बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से जिस के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ख़वातीन अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हालिया दौरा बांग्लादेश में T20 सीरीज़ कामयाबी से अपने नाम करके ये पैगाम दिया है कि कौमी ख़वातीन क्रिकेट का मुस्तक़बिल बासलाहियत हाथों में महफूज है। ये कामयाबी उम्मीद, एतमाद और तसलसल की एक रोशन अलामत है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तवक्कुआत के बरक्स रही, जहां टीम आखिरी नंबर पर रही और एक मैच जीतने में भी कामयाब ना हो सकी। ये कारकर्दगी न सिर्फ मायूस कुन थी बल्कि कई सवालात भी छोड़ गई। आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान, माजी की नुमाया और काबिल एतमाद बैटर जवेरिया खान, जिन्होंने बरसों तक सब्ज़ जर्सी का वक़ार बुलंद किया। उनसे आज हम बात करेंगे कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर। साथ ही जानेंगे कोयटा कैवलरी की कोचिंग के दौरान बतौर डायरेक्टर क्रिकेट उनका तजुर्बा कैसा रहा और उनका इस तमाम सूरत हाल पर क्या मुशाहिदा है। इससे पहले कि हम जवेरिया खान से गुफ्तगू की शुरुआत करें, कुछ उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर पर नज़र डाल लेते हैं। जवेरिया खान ने 116 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए 2885 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 133 नॉट आउट। अपने वनडे करियर के दौरान उन्होंने 15 निफ सेंचुरियों के साथ 2 सेंचुरियाँ भी स्कोर की और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 112 मैच खेलकर 2018 रन बनाने में कामयाब रही, जिसमें उनकी 10 निफ सेंचुरियाँ काबिल ज़िक्र हैं। उनका बेहतरीन स्कोर 74 रन। खुशामदीद कहते हैं जवेरिया आपको। और जिस वक्त आप लोग खेला करते थे, साल में बमुश्किल आपको 10 मैच मिला करते थे और उसके बाद खिंचाई भी फिर वैसी होती थी, क्योंकि ये तो टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके गई है, आप लोग तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेला करते थे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह अभी पाकिस्तान ख़वातीन अंडर 19 टीम बांग्लादेश में कामयाबी हासिल करके आई है, डोमेस्टिक की सतह पर तवातुर के साथ टूर्नामेंट हो रहे हैं, पाकिस्तान ख़वातीन टीम को जो है न सिर्फ गैर मुल्की दौरे मिल रहे हैं बल्कि कुछ मराद भी मिल रही हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है खिलाड़ियों को, तो उसके बाद मैं क्या ये सवाल कर सकता हूँ कि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है? क्योंकि जिस ज़माने में आप खेलते थे उस ज़माने में तो ना आपके पास इतनी क्रिकेट हुआ करती थी, ना डोमेस्टिक के कोई टूर्नामेंट हुआ करते थे, ना आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, ना आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर था। देखिए, अभी भी मैं कहती हूँ क्रिकेट कम है, पहले तो बहुत ही कम थी। अभी जो अपने तरफ से जो टूर्स अरेंज करना होता है, अभी ICC चैम्पियनशिप के जो 10 टीम्स होती हैं वो आपस में एक कंपलसरी वो टूर्नामेंट्स होते हैं वो खेलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो टूर्स करना, एक्स्ट्रा जो हाई परफॉर्मेंसेस कैंप्स होते हैं वो शायद अब लगने शुरू हुए हैं। आपकी बात ठीक है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा मिलने लगी है। अभी भी बहुत जगह पे एक स्टैटिक चीज़ अगर काफ़ी टाइम तक रहेगी, 2-3 साल तक अगर मज़ीद ऐसा हो, कि जाहिर सी बात है, मुझे अपने करियर में कोई 15 साल लगे कोई 100-110 मैच खेलने में, आज का बच्चा शायद वो 6-7 साल में वो कवर कर ले। क्रिकेट ज़्यादा है, लेकिन अब एक सस्टेनेबिलिटी आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टीम ट्रांजिशन फ़ेज़ में, जब टीम ट्रांजिशन फ़ेज़ में होती है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पीछे से ना इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ होता, तो जब जो आता है उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं क्रिकेट खेली भी हूँ, मुझे पता है कि कितना टैलेंट मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेन कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमें पेशेंस की भी ज़रूरत है। देखिए, अब तो आपसे ये सवाल बनता है, सवाल किया जा सकता है, क्योंकि अब तो आपने T10 लीग में कोयटा कैवलरी को टीम डायरेक्टर की हैसियत से जो है वो सर्व किया है। बाबर आजम आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में ज़रूरी हैं, या आपको लगता है कि नहीं, किसी एक फॉर्मेट से बाबर आजम को जो है अपनी क्रिकेट को लंबा करने के लिए अलग हो जाना चाहिए? आई थिंक अगर बाबर आजम जैसे कोई 2-3 प्लेयर्स होते तो फिर मैं ज़रूर ये कहती कि वो एक फॉर्मेट छोड़ दें या 2 फॉर्मेट खेलते, लेकिन पूरी दुनिया बाबर आजम की बात करती है कि कितना वो वैल्यूबल प्लेयर है। बस एक पाकिस्तान में बाबर आजम पे इतना डाउट किया जाता है, क्योंकि अभी फ़र्ज़ करें वो लीग क्रिकेट खेलने गए, इन्जॉयमेंट का एलिमेंट शायद नहीं होगा क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट को उनकी बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है। लेकिन जितना पीछे 1-2 साल में वो ऊपर नीचे हुए, अंदर बाहर हुए, थोड़ा सा टाइम लगता है वापस आने में, लेकिन वो बहुत एक क्वालिटी का प्लेयर है और पाकिस्तान ने ऐसे बहुत कम प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। तो अगर बाबर के ऊपर नीचे हालात में उसके साथ रहें, हमारा अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि हम लोग सुपरस्टार्स बहुत कम बनाते हैं। अगर हम अपने हमसाए मुल्क में देख लें,
उनका नया बच्चा भी जो आता है वो बड़ा उसको ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एज ए नेशन अपने हर प्लेयर को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में बाबर जैसे बहुत सारे प्लेयर सामने आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें हर एक को सुपरस्टार्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त इंडिया में डिबेट ये हो रही है कि शुभमन गिल जो हैं उनको बीसीसीआई का पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस कोशिश में बीसीसीआई का पोस्टर तो नहीं फट जाएगा? ये जो अभी आपने बात की है कि सुपरस्टार जो हैं बनाए जाते हैं, सुपरस्टार बनाए जाते हैं या बनते हैं सुपरस्टार? जावेद मियांदाद, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, स्टीव वॉ, शेन वॉन आंजहानी, ये बने हैं या इनको बनाया गया है? देखिए ये लोग जिनके इर्द गिर्द खेले हैं ना, अगर आप विराट कोहली की बात करें या फीस की बात करें या जिनकी बात करें, जावेद सर की बात करें, जिनके इर्द गिर्द खेले हैं ना, आसपास बेतहाशा सुपरस्टार्स हैं। तो वो उनको ना बनने में बड़ी आसानी होती है। अगर मैं बाबर के आसपास देखूं तो इतने लोग नहीं हैं जो उनको सपोर्ट करें। तो उनको स्टार्ट भी देना है, उनको मिडल में भी अच्छा खेलना है, उनको एंड भी अच्छा करना है। तो स्क्रूटनी उन पे बहुत ज़्यादा है। आप जिनकी बात करते हैं, शाहिद आफरीदी भी शायद इतनी स्क्रूटनी नहीं होती थी, वो आउट हो जाते थे। शाहिद आफरीदी की नहीं होती थी। शाहिद आफरीदी की जितनी मीडिया ने स्क्रूटनी किया, जवेरिया मेरा ख्याल है जिस टाइम शाहिद आफरीदी खेल रहे थे आपका करियर स्टार्ट हुआ था, शाहिद आफरीदी, जावेद मियांदाद 92 वर्ल्ड कप का हीरो, जिस तरह उसका इंटरनेशनल क्रिकेट से 96 में एग्जिट हुआ, वो सब आपके सामने है एक परफॉर्मेंस के ऊपर। और इस वक्त जो क्रिकेट इंडिया में विराट कोहली के साथ हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते रोहित शर्मा, वर्ल्ड T20 जीते रोहित शर्मा, और उनको अगली सीरीज़ में कप्तानी से उतार दिया गया। देखिए ये एक सिस्टम का हिस्सा होता है और उनको बहुत बेहतर तरीके से पता होता है। उनके उसमें ऐसे नहीं होता कि अगर एक को कप्तान बनाया तो अब अगले 3 माह बाद कोई और कप्तानी की दौड़ में। उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पता है कि कौन सा लीडर कब तैयार है और कब किसको हमने ज़िम्मेदारी देनी है। तो आई थिंक अगर 2027 का वर्ल्ड कप है तो अगर उनको लग रहा है कि रोहित शर्मा उस तक नहीं पहुंच सकते या अगर वो एज प्लेयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम इनके अराउंड एक कैप्टन तैयार कर सकें जो हमारे पास 2027 के लिए लीड करने के लिए हो। एक विजन है, एक माइंडसेट है कि उनको कब किसको लीडर बनाना है। और अगर आप बाहर की लीडरशिप देखें तो कोई लीडरशिप इतनी ऊपर नीचे नहीं होती। हमारे यहाँ पे पता ही नहीं है कि 6 महीने बाद वो कप्तान है या नहीं है। तो बड़ा 6 महीने ज़्यादा दूर नहीं गया। हाँ बस वो एक सीरीज़ के बाद नहीं पता होता। हाँ बिल्कुल, उसके बाद हम बना तो देते हैं लेकिन फिर हमें पता लगता है कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, फिर हमें पता लगता है वनडे का है ही नहीं। तो मैं यही आपको कहती हूँ, सिर्फ प्लेयर पे मलबा हम लोग डाल देते हैं। सिस्टम हमारा थोड़ा तरीका का डिफरेंट है ना जवेरिया, हम पहले पानी में उतारते हैं फिर चेक करते हैं उसको तैरना आता है नहीं आता। हाँ तो उस चेक करने में फिर पानी ख़त्म हो जाता है ना। जवेरिया आज आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा और ये बड़ी बहस होती है जो मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर रोशनी डालें कि जी ख़वातीन क्रिकेट के लिए अलग ग्राउंड होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन क्रिकेट के लिए, आपको लगता है ग्राउंड अलग होना चाहिए? आज ख़वातीन क्रिकेट अंपायरिंग कर रही हैं, आज दुनिया भर की मुख्तलिफ़ लीग्स में ख़वातीन फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैसियतों में कोचिंग स्टाफ में मौजूद हैं। आज ख़वातीन क्रिकेट में सिर्फ मर्द अंपायरिंग नहीं कर रहे, ऑफिशियल्स नहीं हैं, बल्कि ख़वातीन भी ऑफिशियल्स की हैसियत से डग आउट में मौजूद हैं। अब ये बात अगर आप पहले कहते ना तो मुझे समझ आता, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट नहीं था, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे लड़कियों का खेलना। लेकिन अब माशरा बदल चुका है, लड़कियां जितना मिलजुल के खेलेंगी, क्योंकि लड़कों और क्रिकेट तो बेशक सेम है लेकिन क्रिकेट लेवल में फ़र्क है। तो जब वो लड़कों के साथ कॉम्पिटिटिव खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ग्राउंड्स को फैसिलिटेट करना, चाहे वो अलग हो या सबका हो। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक जगह पे मेन प्लेयर को जाने की इजाज़त होती है और उसी जगह पे विमेन प्लेयर को भी फिर अलाउ होना चाहिए। जब ये सारी सहूलियात मौजूद होंगी तो मेरा नहीं ख्याल अलग ग्राउंड की कोई डिबेट आएगी कभी भी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जवेरिया ख़वातीन टीम की तरफ वापस आ जाते हैं। फ़ातिमा सना इस वक्त टीम की कप्तान है। आपके ख़्याल में टीम में जो एक्सपीरियंस था वो आपके सामने है। मुनीबा वर्ल्ड कप में डिलीवर नहीं कर सकी, उमाइमा की परफॉर्मेंस सबके सामने है। उनको यही नहीं पता चल रहा मैनेजमेंट को कि ये बॉलर अच्छी हैं या ये बैटर अच्छी हैं। रामीन शमीम की टीम में वापसी हुई, लेकिन आपको लगता है कि एक वन वुमेन आर्मी इस टीम के साथ सिद्रा अमीन की शक्ल में मौजूद है, अदरवाइज़ ये टीम कहीं नहीं है? आई थिंक मैंने आपको ये टीम 2 साल में ना ट्रांजिशन फेज़ में काफ़ी प्लेयर्स जो थे वो अब नहीं हैं और वो सारे के सारे बैटर्स थे।
तो जब आप एक टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी निकल जाती है ना, तो फिर टाइम लगता है, क्योंकि इतनी क्रिकेट नहीं खेली होती है। अब जाहिर सी बात है, जब मिल रही हो तो अचानक इन सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। और आई थिंक फातिमा सना बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से एक फाइटिंग स्पिरिट से इस टीम को लीड कर रही हैं। मुनीबा ने बायलैटरल्स में बहुत अच्छा किया है, और उमैमा स्टिल फाइंडिंग हर फीट, और बेसिकली शी इज़ अ बैटर, और उनको कुछ टाइम में एज अ बैटर इतना इस्तेमाल नहीं किया। आपकी बात ठीक है। और आई थिंक सिद्रा अमीन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर तरीके से उसको डिलीवर भी कर रही हैं। लेकिन आई थिंक किसी ना किसी को इन सब का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि पीछे बहुत ज़्यादा टैलेंट इतना नहीं है, जो ऑनेस्ट सी बात है, बनने में टाइम लगेगा और उन सबको टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में इन सबको बहुत जल्दी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना पड़ेगा कि अब यही कुछ साल हैं जिसमें इन सबको डिलीवर करना है, ताकि इनके साथ जो यंग बच्चे खेले वो भी डेवलप होते रहें। मोहम्मद हफीज़ एक बहुत अच्छी बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारी वो अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पुराना घर उस वक्त तोड़ना चाहिए जब नया घर बन जाए। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, मैं बिस्मा मारूफ की बात करूं, मैं निदा डार की बात करूं, आपको नहीं लगता कि हमने नए खिलाड़ियों को बनाने से पहले ही आप लोगों को जो है वो साइड लगा दिया, और उसका खमियाजा इस वक्त हम बैटिंग में भुगत रहे हैं? और अगर आप देखें सिद्रा अमीन को, तो वो भी आप ही के टाइम की प्लेयर है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये इस सिस्टम को मैं कहूँ कि हमारा ये पॉइंट भी था कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अभी प्रिपेयर नहीं हैं। जो क्रिकेट को देखने की जो निगाह है ना, वो हमारी विमेंस क्रिकेट में मिसिंग है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी प्लेयर्स के अगेंस्ट बात होती है तो मैं हमेशा आती हूँ, और मैं पहले कहती हूँ कि सिस्टम को हमारे ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। हम सिस्टम को कभी भी नहीं पूछते हैं। आपकी बात शायद बिल्कुल ठीक है कि प्लेयर्स अभी रेडी नहीं थे, और बहुत सारे लोग फिर क्विट कर गए। कुछ के पर्सनल डिसीजंस थे और कुछ पे प्रेशर्स बहुत थे। तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ विमेंस क्रिकेट की बात नहीं है, मेंस क्रिकेट में भी ये चलता है। और ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता है, क्योंकि इसमें सिस्टम जो है ना, मेरा उससे हमेशा इख्तिलाफ रहा है कि सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम एक दिन में एक को कहेंगे कि ये सुपरस्टार है, अगले दिन कहेंगे ये प्रेशर ही हैंडल नहीं कर सकता। तो हमारा बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है कि हम लोग की एक राय नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, सिस्टम से ज़्यादा जो यहाँ पर चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं ना, आज आप हैं, कल मैं हूँ, मेरी जगह परसों कोई और है, तो लोग पढ़ नहीं पाते चीज़ों को। अब वाबर रियाज साहब को ख़वातीन क्रिकेट की जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जो वर्ल्ड कप के बाद चीज़ें बिखर गई हैं, आपको लगता है कि वो संभाल पाएंगे या कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, मैं इतना तो नहीं जानती कि उनको विमेंस क्रिकेट का कितना एक्सपीरियंस है, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मेरी ख्वाहिश होगी कि अक्सर मैं ऑनेस्ट होकर एक बात करूँगी, अक्सर हमारे जब लोकल कोचेज़ आते हैं ना, वो फीडबैक के थ्रू आते हैं, मतलब उनको ऑलरेडी फीडबैक अपना नहीं होता। हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वहाब भाई को बहुत कुछ पता होगा विमेंस क्रिकेट के बारे में, क्योंकि जब वो फीडबैक के थ्रू आते हैं, अब किसने उनको फीडबैक दिया, क्या वो विमेंस क्रिकेट से निकाले गए या उनका ख़ुद का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो वो उनकी बेस पे जब वो फीडबैक देते हैं, तो फिर जब तक उनको समझ आती है कि सिद्रा कैसा खेल रही है, मुनीबा कैसा खेल रही है, फातिमा कैसा खेल रही है, इनके बारे में मुझे ये कहा गया था, ये तो नहीं है ऐसे, तो फिर बड़ी देर हो जाती है। तो आई थिंक ऐसे लोगों को विमेंस क्रिकेट का खासकर हिस्सा बनना चाहिए, जिनको पता हो शुरू से ही, राइट फ्रॉम द डे वन, कि विमेंस क्रिकेट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, विमेंस क्रिकेट के इश्यूज़ क्या हैं, और वो अपनी राय से वो चले। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड हिज टीम, और इंशाल्लाह इनके अंडर पाकिस्तान बेहतर खेले। सालों से हम ये शो कर रहे हैं, कम से कम आप हमें ये नहीं कह सकते, एक ज़माना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेली, टीम की कप्तान भी रहीं, कारकर्दगी में उतार चढ़ाव भी रहा, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो, हमने तो आपकी कारकर्दगी का खुलासा किया है। देखिए, सिर्फ यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर आप अपनी बात करें, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं सोशल मीडिया जब मैं देखती हूँ, ऐसे आ जाते हैं जैसे कि विमेंस क्रिकेट बड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर उनके रूट कॉजेज़ भी पता होने चाहिए कि कहाँ उनको सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। हमें नहीं पता, सिर्फ मुझे लगता है हम लोग सिस्टम का हिस्सा है, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता। मीडिया अगर फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों की तवज्जो से आ रहा है, लेकिन बाकी दीगर लोग इतने शौक़ से उसको नहीं देखते। और मेरे ख़्याल में सबका इंटरेस्ट ज़रूरी है, ना सिर्फ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात मैं नहीं करी, लेकिन वो प्रॉब्लम मेंस क्रिकेट का हमें सब कुछ पता है। अभी कोई ख़बर आती भी नहीं है कि वो हम सबको पहले से पता होती है।
जिस दिन विमेंस क्रिकेट का ये सब हमें पता होना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट्स खुद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। सिर्फ प्लेयर्स की अगर अकाउंटेबिलिटी बार बार होती रहेगी तो असल जो है जहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चीज़ें भी जब सामने आएंगी ना, तो वो सारा एक कलेक्टिव वजह फरमाया आपने। जवेरिया के सिस्टम को अगर ठीक करना है, निज़ाम को अगर आपने बेहतर बनाना है, तो डिसीजन मेकर भी अगर अकाउंटेबल होंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। ने अभी अपनी गुफ्तगू में इस बात का खुलासा किया कि मेंस क्रिकेट और ख़वातीन क्रिकेट में पावर का बड़ा बुनियादी फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर आप खेल नहीं रही थी। यहाँ ख़वातीन का किसी मर्द के साथ मुकाबला नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्रिकेट तो ख़वातीन की हो या मर्द की हो, एक जैसी क्रिकेट है, उसमें रूल्स वही हैं, उसमें आउट उसी तरीके के साथ होते हैं, उसमें बैटिंग वैसी ही करते हैं, उसमें बॉलिंग वैसी ही करते हैं। वहाँ आप उनको बता रही थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसा आपका तजुर्बा रहा दुनिया के उन टॉप क्लास स्टार्स के साथ, क्योंकि आप उनकी टीम डायरेक्टर थी, आप उनको बता रही थी, उनको मनसूबाबंदी दे रही थी कि कैसे आपने खेलना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये और शॉर्ट फॉर्मेट है। देखिए, आप जब किसी बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल लेते हैं और आप बड़े दीगर कोचेस के अंडर काम करते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी आ जाती है। फिर आप क्रिकेट को देखते रहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आप अप टू डेट रहते हो। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप क्रिकेट नहीं देखते हो, जहाँ आपको बिल्कुल उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप टाइम के साथ चलते नहीं हो। तो मेरे ख्याल में ग्रोथ, अगर हम नहीं भी खेल रहे तो लेकिन एक ग्रोथ हमारी मुसलसल है कि हम क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं। और फिर जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो हम जब हम खेल रहे होते थे तो हमें नहीं पता होता था, जब बाहर आते थे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी पता चलती थी, क्योंकि क्विक टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो, आपसे कुछ मिस भी होता है, तो देखने वाले को बहुत कुछ नज़र भी आ रहा होता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मेरा तजुर्बा था, तो मेरी कोशिश थी कि जो जो ऐसे पॉइंट्स हैं, बेशक वो सारा काम यासिर भाई का था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस था वो किसी को अगर मुझे हेल्प आउट अगर मैं कर सकती तो मैंने ज़रूर किया। तो कभी ऐसा हुआ कि यासिर अराफात बड़े फ्रेंडली हैं पाकिस्तान टीम के साथ, कोचिंग स्टाफ में भी रहे, जब मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर थे, उन्होंने आपसे कहा हो कि नहीं जवेरिया यू फर्स्ट, आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा एक टीम की अच्छी चीज़ ये थी कि जो जिसका रोल था ना वो बखूबी निभा रहा था। प्रॉब्लम वहाँ भी आती है जहाँ पे अगर मेरा रोल कोई नहीं और मैं दूसरा रोल निभाने चले जाऊँ तो कोई अपना काम नहीं कर पाता। तो मेरे ख्याल में यासिर भाई ने टीम को बड़े अच्छे तरीके से लीड किया और मेरा जो काम था एज़ मैनेजमेंट, एज़ प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना, उस पर भी मेरा ज़्यादा ध्यान था। और 1-to-1 जब हमारी किसी से बातचीत होती थी तो उस पर फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और उनका भी हम एक्सपीरियंस। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगी? ठीक है, यासिर अराफात हेड कोच थे, ये टीम डायरेक्टर थी आप, तो आपकी क्या ज़ारियाँ थी? और नदीम उमर ने या हसन उमर ने आपको कहा कि कोयटा कैवलरी में अब आपको टीम डायरेक्टर की हैसियत से लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आपका फ़र्स्ट रिएक्शन क्या था? आपने उनसे पूछा कि मेरा काम क्या होगा, या उन्होंने आपसे कहा कि हम आपको टीम डायरेक्टर इसलिए बना रहे हैं कि हम आपके अंदर ये अहलियत देखते हैं, ये सलाहियत देखते हैं? अब देखो, मेरा इनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस पहले भी रह चुका है। उन्होंने जब मुझे इन्फॉर्म किया कि आप ये करेंगे और हम आपको बैक करेंगे, तो हमारा सबसे मुश्किल टास्क था टीम फॉर्म करना, क्योंकि कोयटा के पास ये एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं था कि वो उनके पास रिटेन प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि 6-7 टीमें ऑलरेडी खेल रही थी, उनके पास उनके 7-7 प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन थे। तो हमारे पास वो लग्जरी भी नहीं थे कि हम ऑलरेडी प्लेयर्स कर सकें। तो मेरे ख्याल में एज अ पूरी मैनेजमेंट टीम उसमें काफ़ी लोग शामिल थे, एक कलेक्टिव एफर्ट हमारी थी एक टीम फॉर्म करने में, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगा। फिर बेसिक जो मैनेजमेंट की जो सारी चीज़ें होती हैं कि एक टीम को खड़ा करने में, पहले जब मैं एक प्लेयर होती थी तो हम कहते थे ये तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा काम है और ये कोई छोटी बात नहीं होती मैनेज करना। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं जब आप उस पोजीशन पे आते हो तो आपको समझ आती है, लेकिन आई थिंक इट वाज अ टोटल टीम एफर्ट और हर एक ने काफ़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स अपनी पूल इनकी बेट हसन, फैज़ान और जो भी हमारी जो पूरी एक टीम थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आपने अपनी मैनेजमेंट को बड़ा तंग किया अपने टाइम पे, तो दिल में ख्याल आया, किसी को फ़ोन किया, माफ़ी मांगी कि मैडम हमने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की? अब पता चला कि ये कितना मुश्किल काम होता है। नहीं, उन्होंने भी मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं। किसी को फ़ोन नहीं किया। बराबर आप समझती हैं? जी, लेवल है। अच्छा जवेरिया, ये बताइएगा कि बहुत अच्छे अंदाज में आपने कोयटा कैवलरी के लिए काम किया, तो अब आपको देखकर, क्योंकि नदीम उमर कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं, क्या हम ये पूछ सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर में किसी रोल में आप हमें कहीं पाकिस्तान सुपर लीग में दिखाई देंगी? अभी तक तो मेरी एज सच कोई डिस्कशंस नहीं हुई, क्योंकि अभी कैवलरी ख़त्म हुआ है। आगे अगर एज सच कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऑफ़र मेरे पास आएगी, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। चलें, नहीं अच्छी बात है, आप मुझे बिल्कुल बताइएगा।
बहुत शुक्रिया जवेरिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान, बैटर, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल और T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, आज हमारे साथ मौजूद थी और बहुत उम्दा अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू की और जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्होंने देखा और अब जो बेहतरी ये समझती हैं उस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।